उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ऐसा है हमारे पास, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स इन विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, देन फाइंड द 29th टर्म। यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है, क्या चीज हमको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में हमको ऐसा बोला गया है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एपी के अंदर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर 1 से स्टार्ट करके टोटल कितने टर्म है, 50 टर्म्स है। उस 50 टर्म में से थर्ड नंबर की जो टर्म है वो कौन सी है, 12 है। एंड लास्ट टर्म जो है वो कौन सी है, 106 है। अभी ऑब्वियस सी बात है, टोटल 50 टर्म्स है, लास्ट टर्म मतलब क्या होगी, 50 नंबर की टर्म्स क्या है, 106 है। इन दोनों का यूज करके हमको निकालना है कि 29 नंबर की टर्म्स क्या होगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है इस चैप्टर में टी एन की। टी एन का मतलब होता है टर्म एन, दैट इज इक्वल टू ए यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन एन यानी कि जो नंबर की टर्म फाइंड करनी है वो, एंड डी मतलब क्या आएगा, डिफरेंस। सबसे पहले तो जो फाइंड करना है ना उस पर फोकस करो, तो उस पे से आपको आइडिया मिलेगा कि हमको क्या क्या चीजें क्वेश्चन में पता होनी चाहिए। हमको क्या फाइंड करना है, 29th नंबर की टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, टर्म एन की फॉर्मूला है, सो एन की जगह पे सिंपली हम क्या पुट करेंगे, 29। सो इस वाली फॉर्मूला में अगर हम एन की जगह पे पुट करते हैं 29, तो T29 दैट इज इक्वल टू ए प्लस, अभी यहाँ पे देखिए एन की जगह पे 29 आएगा, 29 माइनस 1 यानी कि क्या होगा, 28 डी लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हमको T29 फाइंड करना है तो दो चीजें हमको मेन चाहिए, कौन सी, ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। तो ए एंड डी वो किस में से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे दूसरी चीज हमको गिवन है कि इस वाली एपी में थर्ड टर्म कौन सी है, 12 है। थर्ड टर्म मतलब क्या हुआ, T3, उसकी वैल्यू कितनी है, 12। T3 यानी कि इस वाले इक्वेशन में n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3। सो a वैसे का वैसा प्लस 3 माइनस 1 क्या होगा, 2d दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 12। ये पहला इक्वेशन है। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या गिवन है कि लास्ट टर्म क्या है, 106। हमको पता है टोटल 50 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, T50 होगी। सो T50 उसकी वैल्यू हमको गिवन है 106, तो n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 50। सो a प्लस 50 माइनस 1 क्या होगा, 49 d दैट इज इक्वल टू 106। ये दो इक्वेशन हमको मिले, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको 10th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो दो वेरिएबल है यहाँ पे ए एंड डी, दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करेंगे। किसको एलिमिनेट करेंगे, जिसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली 2 जो है उसमें से 1 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो लिखना आपको ऐसे है, a प्लस 49 d दैट इज इक्वल टू 106। दूसरा इक्वेशन इसके नीचे लिख लो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। अब देखो a को अगर हमको रिमूव करना है तो प्लस माइनस होना चाहिए, प्लस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड इक्वेशन के है ना उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो प्लस से माइनस से 0 हो गया। 49d माइनस 2d, 49 में से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा, 47d दैट इज इक्वल टू 106 माइनस 12, 106 में से 12 माइनस होगा, कितना बचेगा, 94। 47 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, सामने गया तो डिवाइड में, तो d दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 94 अपॉन 47। 47 का डबल कितना होता है, 94 होता है। तो d की वैल्यू हमको क्या मिली, 2, जो हमको फाइंड आउट करनी थी। अब d की वैल्यू तो हमको मिल गई,
लेकिन ए भी पता होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। सो ये इक्वेशन है ए प्लस 2, डी की जगह पे क्या पुट करते हैं 2 इज इक्वल टू 12। सो ए प्लस 2 टू ज़ा 4 दैट इज इक्वल टू 12, प्लस 4 सामने जाएगा तो माइनस होगा, तो 12 माइनस 4 क्या बचेगा ए, यानी कि एपी स्टार्ट कहाँ से होगी, 8 से स्टार्ट होगी, 2 का डिफरेंस है यानी कि 2 उसमें ऐड होता जाएगा। अब देखिए हमको ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, तो T29 मिल जाएगा। ए क्या था 8 प्लस 28, डिफरेंस कितना था 2 का, तो यहाँ पे आएगा 2। सो 8 प्लस 28 टू ज़ा कितना होता है 56, तो यहाँ पे आ जाएगा 56। 56 प्लस 8 करोगे तो तुम्हारा आंसर होगा 64। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, यानी कि T29 की वैल्यू क्या होगी 64, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई